तो दोस्तों पिछले कुछ समय में आपने देखा कि किस तरह से भारत अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी तेजी से काम कर रहा है और इसी तरफ भारत अब एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो कि भारतीय वायुसेना के लिए कुछ ऐसे विमानों को यहां पर बनाने का काम करेगा जो कि बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा घातक होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत अपनी उस तकनीक को पहली बार यहां पर यूज करने जा रहा है जो कि अमेरिका से लेकर चीन किसी के पास नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत का टाटा ग्रुप लगातार भारत के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो कि भारत के लिए नए हैं और टाटा ग्रुप पहली बार इन सारे प्रोजेक्ट्स को रन करा रहा है। और इसी बीच आपको देखने को मिलता है कि हर दिन टाटा ग्रुप कोई न कोई नया कारनामा यहाँ पर करता रहता है। लेकिन अब आपको बता दें कि भारतीय सरकार की तरफ से अब एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसके तहत टाटा ग्रुप की मदद से भारत के अंदर एक ऐसी ऐतिहासिक काम को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जिसको देखने के बाद में निश्चित तौर पर भारत के पड़ोसी दुश्मन चीन और पाकिस्तान यहां पर आग बबूला हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों एक वक्त था जब भारत के अंदर कोई भी हथियार इजाद होता था तो उसे तैयार होने में कई साल लग जाते थे, लेकिन अब वो समय जा चुका है और अब भारत काफी तेजी के साथ हथियारों का निर्माण कर रहा है। ऐसे में भारत यहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे ऐसे पार्ट्स को बना रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है और साथ ही आपको बता दें कि भारतीय वैज्ञानिक एक साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत बहुत ही कम समय में इन सारे हथियारों को तैयार करके भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अंदर इंडक्ट करा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले भारतीय सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया है। इस तरह के प्रोजेक्ट को टाटा ग्रुप के द्वारा पहली बार किया जा रहा है और बता दें कि इस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को हवाई योद्धा मिलेगा जिसकी मदद से भारतीय वायुसेना किसी भी देश के ऊपर एयर स्ट्राइक या फिर किसी भी तरह के हवाई कार्रवाई को करने में सक्षम होगी। और यही कारण है कि जब से ये खबर चीन और पाकिस्तान के कानों में पड़ी है भारत के दोनों दुश्मन देश तिल मिलाने लगे हैं। ऐसे में दोस्तों इस विमान को लेकर कई सारी खासियत इसकी सामने आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इस विमान के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा जो अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देशों के पास है। ऐसे में दोस्तों आपने पिछले समय में देखा कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरह से लगातार बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत सरकार के नेतृत्व में हमें ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से मेक इन इंडिया के तहत भारत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचा रहा है और भारत के अंदर मेक इन इंडिया का तूफान जैसा आ चुका है। वहीं चीन जो कुछ सालों पहले तक अरबों डॉलर का सामान भारतीय बाजारों में भेजा करता था और साथ ही करोड़ों डॉलर की कमाई किया करता था, लेकिन इस साल यानी कि 2023 के अंदर चीन को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। यानी कि भारत अब मेक इन इंडिया के तहत चीन को बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है। ऐसे में दोस्तों भारत के लोग यहां पर जागरूक हो चुके हैं और भारत की शान के लिए हर तरह के काम को यहां पर बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों भारत की सभी कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत यहां पर काम कर रही हैं, तो ऐसे में भारत का टाटा कंपनी पीछे कैसे रह सकता है। और एक बड़ी जिम्मेदारी टाटा ग्रुप के ऊपर सौंपी गई है जिसके तहत टाटा ग्रुप एक विमान को बनाकर तैयार करेगा और ये भारतीय वायुसेना के लिए विमान बनाया जा रहा है। और सच मानिए कि ये इतना खतरनाक और एडवांस विमान होने वाला है जिसे देखकर भारत के दुश्मन पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे। और आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के अंदर साथ देने के लिए यूरोप की एक कंपनी भी निकल कर आई है। हालांकि अभी तक टाटा ग्रुप की तरफ से किसी भी एयरक्राफ्ट को नहीं बनाया गया है और ये प्रोजेक्ट टाटा का पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एयरक्राफ्ट को बनाकर तैयार किया जा रहा है। ऐसे में टाटा ग्रुप के द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए एक मीडियम टैक्टिकल एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है जिसे C-295 ट्रांसपोर्ट विमान के नाम से भी जाना जाएगा, जिसमें यूरोपियन कंपनी एयरबस शामिल है। और इस डील के तहत 56 मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे जिनमें 16 बाहर से बनकर आएंगे और बाकी के 40 विमानों को गुजरात के बड़ोदरा में बनाकर तैयार किया जाएगा। और आपको बता दें कि स्पेन के अंदर
बनने वाले 16 विमानों में एक विमान भारतीय वायुसेना को पहले प्राप्त भी हो चुका है। 13 सितंबर 2023 को भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने स्पेन के सिविल में एयरबस कंपनी के अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर इस विमान को रिसीव किया और भारत के इस मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल वायुसेना और आम नागरिक दोनों ही कर पाएंगे। इसके बन जाने के बाद में भारतीय वायुसेना अपने पुराने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिटायर कर देगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास लगभग सभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अपनी 60 साल की सेवा भारतीय वायुसेना को प्रदान कर चुके हैं और इसके लिए इन्हें C-295 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत आज एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों के डिजाइन, विकास और परीक्षण में लगा हुआ है। ऐसे में DRDO यहाँ पर वो संस्था है जो कि भारतीय हथियारों की एक मेन संस्था मानी जाती है, लेकिन ये पहली बार है जब भारतीय टाटा ग्रुप भी इस तरह की परियोजना में काम कर रहा है। ऐसे में इस विमान के अंदर इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाएगा जो अमेरिका और रूस जैसे देशों के पास भी मौजूद नहीं है। ऐसे में दोस्तों 22,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट सिर्फ टाटा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब C-295 जैसे भारी भरकम अत्याधुनिक विमान का निर्माण हमारे भारत के अंदर किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि 16 विमानों को बाहर यानी कि स्पेन से बनाया खरीदा जाएगा, जबकि बाकी के 40 जो विमान हैं वो यहाँ पर बड़ौदा के अंदर बनाए जाएंगे। और बताया ये जा रहा है कि जो 15 विमान हैं वो मात्र 40 महीनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे और भारत में पहली बार ये देखने को मिलेगा कि जब किसी निजी कंपनी द्वारा सैनिक विमानों को बनाकर तैयार किया जा रहा हो। ऐसे में दोस्तों, अगर विमान के फायदे की बात की यहाँ पर की जाए तो ये विमान एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा। तो आपको बता दें कि ये विमान सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ भारत में ही तैयार किए जाएंगे और जिससे कि एरोस्पेस सेक्टर को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में भारत की तरफ से बनाया हुआ पहला मेक इन इंडिया विमान भारतीय वायुसेना को सितंबर 2026 तक मिल पाएगा और इसके लिए लगने वाले सभी पुर्जे भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किए जाएंगे और जिसका फायदा ये होगा कि हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको ज्यादा यहाँ पर काम मिलेगा और जिससे कि रोजगार भी और ज्यादा बढ़ेगा और जिससे हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको यहाँ पर इस तरह के पार्ट्स को इस तरह के विमान पे लगाने के लिए जानकारी मिल पाएगी। और इससे न केवल टाटा को फायदा होगा बल्कि टाटा आने वाले समय में इसी तरह के प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली कर पाएगा। हालांकि अभी जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो यहाँ पर एयरबस के साथ मिलकर किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब टाटा के वैज्ञानिक इस तरह की टेक्नोलॉजीज को बनाना साथ ही इस तरह के विमान को बनाना पूरी तरह से सीख लेंगे तो यहाँ पर टाटा ग्रुप आने वाले समय में भारतीय सेना के लिए और भी ज्यादा एयरक्राफ्ट को बनाकर तैयार कर पाएगी। ऐसे में दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये विमान ऐसा है जो कि किसी भी मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है और छोटे रन पर आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। ऐसे में C-295 एयरक्राफ्ट रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक बेहद ठंडी वाले तापमान में भी दिन रात काम कर सकता है और इस विमान को कई वेरिएंट के अंदर चेंज किया जा सकता है, यानी कि टाटा के इस खास हथियार को एक वाटर बॉम्बर, एयर टैंकर और रेस्क्यू मिसाइल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस विमान के अंदर सबसे लंबा केबिन बनाया गया है जिसकी लंबाई 12.7 मीटर है और इस विमान का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार में 70 जवानों को POK जैसी लोकेशंस पर भी उतारा जा सकता है। और ऐसे में आपको बता दें कि ये करीब 11 घंटों तक लगातार आसमान के ऊपर उड़ान भर सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह होगी कि ये बिगड़ते हुए मौसम में भी हथियारों को पहुंचाने, जवानों को पहुंचाने के काम में आएगा और इस विमान की जो पेलोड क्षमता है वो करीब 10,000 किलोग्राम की है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वायुसेना में इसके शामिल होने के बाद में सैन्य सामान ले जाने में काफी ज्यादा आसानी हो पाएगी। ऐसे में आप समझिए कि आखिरकार ये फाइटर जेट हमारी सेना की ताकत को कितना ज्यादा बढ़ा देगा। ये इसी बात से समझा जा सकता है कि टाटा ग्रुप एक ऐसे विमान को यहाँ पर बनाकर तैयार कर रहा है जो कि किसी भी मौसम में किसी भी तरह से यूज किया जा पाएगा। ऐसे में दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से साथ ही टाटा की कड़ी मेहनत की वजह से इस तरह की फाइटर जेट्स को आज बनाया जा रहा है। तो आपका इस पर क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।